Hello, this is Ashu Bharti Rohira. Welcome to my YouTube channel. पीछे टकरा गया ना अगर तेरी कुर्सी से, सो योर वेलकम विल बी वेरी वेलकम। जब हम अपने किसी भी पैशन को बहुत लंबे टाइम तक परसू करते हैं ना, फॉलो करते हैं, देन चांसेस आर ऑटोमेटिकली हायर कि शायद हमारी ड्रीम फील्ड में कुछ बन जाए, सच्ची में बन जाए। Hi, this is Ashu. You're watching third episode of Let's Talk About, and today we are discussing perseverance. Yes, काफ़ी लंबा वर्ड है जिसका मतलब होता है इरादों की मजबूती। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना, मुझे सजेस्ट किया था प्रियंका त्यागी दी ने, जो BIM में मेरे सुपर सीनियर हुआ करते थे। प्लीज़ डोंट आस्क मी नाउ कि BIM क्या होता है, बिकॉज अब तो मैं भी भूल गई हूँ। एनीवेज, आई हैव लिस्टेड हर इंस्टाग्राम बिलो, तो प्लीज़ उनके काम को चेकआउट करना, अगर अच्छा लगे तो फॉलो करना। अब वापस आते हैं परसेवेरेंस पे। हाँ, होता क्या है परसेवेरेंस? जहाँ आप हारने के बावजूद, ओपोजिशन के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद किसी गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड परसेवेरेंस। इन सिंपल भाषा, इट इज़ द एक्ट ऑफ बीइंग परसिस्टेंट, बीइंग अल्ट्रा कंसिस्टेंट। सो बहुत से लोगों ने, बहुत से बड़े बड़े स्पीकर्स ने, ऑथर्स ने, विजनरीज ने इस क्वालिटी को, इस पर्टिकुलर क्वालिटी को इकलौता विद डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ देम ने तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो सिनेरियो में। अगर हम लिटरल भाषा में जाएं तो मैंने मरियम वेबस्टर से इसकी डिस्क्रिप्शन देखी थी, जो मैं देख के बोलूँगी, ऑब्वियसली मुझे याद नहीं है। व्हेन समथिंग इज डन और प्रैक्टिस्ड, रिहर्स्ड लॉन्गर देन यूजुअल, मतलब जनरली लोग उस हद तक गिव अप कर देते हैं जाके, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट हो, इफ यू पोजेस परसेवेरेंस, दैट मीन्स आप उसे लॉन्गर देन यूजुअल करोगे, जहाँ पे बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं, बट यू विल नॉट गिव अप, यू विल रादर रिफ्यूज टू गिव अप। तो समझ रहे हो ना, ये क्वालिटी ऐसी है कि जहाँ बस आप अड़े हुए हो, जिद पे हो कि भाई मैं तो करके मानूंगा ये चीज़, तो ये वो वाली क्वालिटी है। सो परसिस्टेंस एज अ क्वालिटी इतनी बेहतरीन चीज़ है दैट इट विल कीप अस गोइंग, चाहे आसपास कितने भी फेलियर हों, ओपोजिशन हो, चीज़ें बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रही हों, कुछ भी हमारे फेवर में ना चल रहा हो, बट दिस इज़ वन क्वालिटी जो हमें चला के रखेगी। जैसे किसी खिलौने में चाबी भर देते हैं ना कि नहीं भाई मुझे तो ये अपना टारगेट जो है ना अचीव करके, या अपना गोल जो है वो अचीव करके, या कोई क्वालिटी है जो आप पोजेस करना चाहते हो, कोई आर्ट है आप उसे परफेक्ट करना चाहते हो, तो जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, परसिवेरेंस विल कीप यू गोइंग। नाउ कितने भी इंटरव्यूज देखे, उनमें से जितनी भी टेड टॉक्स देखी, यही चीज़ निकल के आई, चाहे वो अमिताभ बच्चन थे, चाहे वो लियोनार्डो दी कैप्रियो थे, एक ही क्वालिटी निकल के आई, दैट दे रिफ्यूज्ड टू गिव अप, मतलब वो लोग लगे रहे। लियो का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि जब भी वो रिजेक्ट होके आते थे किसी ऑडिशन से, सो उनके डैड हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं, यू विल हैव योर डे, एक कोई ना कोई वो दिन आएगा जिस दिन यू विल बी सिलेक्टेड। और ही सेड कि उससे 2-2.5 साल बाद वो मौका आ गया था। जस्ट बी होपफुल, ओके, वट एवर यू डूइंग, जस्ट बी होपफुल। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही एड्रेस करना उनको। इस क्वालिटी का, इस परसेवेरेंस क्वालिटी का एक नेगेटिव भाई भी है, जो कि प्रोफेसर प्रोक्टर गैलगर ने बोला था कि जिद्दी होना। ये जिद्दी वो वाला जिद्दी नहीं है जो परसेवेरेंस वाला है। आई होप बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं बता पाऊँ दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोक्टर गैलगर का मानना है दैट द इमेज इन योर हेड, जो मेरी इमेज है जो मैंने बनाई हुई है, ओके, आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूब क्रिएटर, आई वॉन्ट टू बी अ मीनिंगफुल सक्सेसफुल यूट्यूबर और क्रिएटर, वो इमेज मेरे बिहेवियर से मैच होनी चाहिए। एंड आई विल गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, और आपको समझ भी आ जाएगी उससे चीज़ कि ये मतलब कितनी वियर्ड सा सिनेरियो है और ये लाइन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे यूट्यूब करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इन 2 सालों में मैंने अपने आप को एज ए यूट्यूबर बहुत कम लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स जो मेरा बिहेवियर था, वो जो इमेज मेरी बनानी है मैंने, उससे मैच नहीं खाता था। हाफ द टाइम मैंने ये चीज़ नहीं बोली, मैं अपने इंट्रोडक्शन में इसको इंक्लूड ही नहीं करते थे। ये चीज़ चेंज कब हुई? मैंने सत्य सागर का ना एक मीटअप का वीडियो देखा, ऑडियंस में से किसी ने उनसे सवाल किया
कि सर आई एम अ स्मॉल क्रिएटर, मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ और मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, आप जैसा सक्सेसफुल एंड एस्टैब्लिश्ड बड़ा क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बताइए। ही सेड कि जस्ट ड्रॉप द स्मॉल पार्ट, है ना, ये जो आपने छोटा क्रिएटर बोला इसमें से छोटा शब्द को हटा दो। आप जब ये हटा दोगे ना उसी दिन यू विल स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ बिगर क्रिएटर। आपको याद होगा मैंने बीच में ना एक अपने इंट्रो में लाइन शुरू की थी, छोटे से शहर की छोटी सी क्रिएटर को आशु भारती रोहिला वेलकम्स यू टू हर चैनल। तो मैंने ये लाइन भी उस वीडियो देखने के बाद ड्रॉप कर दी थी बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी अ स्मॉल क्रिएटर। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ स्मॉल क्रिएटर बिकॉज आप उस फेज से निकल के ही जाएंगे, बट देन दैट्स नॉट द इमेज वी वांट टू मेक, राइट? दैट्स नॉट व्हाट is the ultimate goal. I agree with Professor Kalgar here because हम जब ये बोलना शुरू करेंगे तभी तो हम उस रियलिटी को जीना शुरू करेंगे, तभी तो हमारा जो बिहेवियर है वो एक जो हमने इमेज बनाई हुई है उससे कनेक्ट हो पाएगा एंड दैट विल कीप मी गोइंग, दैट विल पुश मी कि मैं यहाँ परसिस्ट करूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं उसे उसी एंथुजियाज्म से करती रहूँ। आई होप आई एम नॉट बीइंग टू ड्रामेटिक हियर। चिकन सूप फॉर द सोल, ये एक बुक लिखी है जैक कैनफील्ड ने और उनकी मैंने एक टेड टॉक देखी, एक वीडियो देखी। उस वीडियो में उन्होंने बात की फेथफुल परसिस्टेंस की। हमारे अंदर एक फेथ, एक विश्वास होना चाहिए कि जो मैं ये करना चाहती हूँ, जो मैं ये बनना चाहता हूँ, ये मैं बन सकता हूँ। आई शुड बिलीव इट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट बिकॉज ही सेड कि अदरवाइज परसिस्टेंस विल नॉट वर्क फॉर अस। ही सेड कि ऐसे तो हर कोई परसिस्टेंट है, हम हर काम परसिस्टेंस से ही करते हैं, हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हर चीज़ हम रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं। बट वॉट इज़ डिफरेंट हियर इज़ दैट वी एक्चुअली बिलीव इट कि हाँ मैं अगले आने वाले 2 सालों में आई विल बी द बिगेस्ट क्रिएटर यूट्यूब हैज़ एवर सीन और आई विल बी द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड और मोस्ट अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट, मोस्ट अप्रिशिएटेड डांसर, है ना। कुछ भी जो आप बनना चाहते हो, कोई आर्ट, कोई स्किल पोजेस करना चाहते हो आप, यू शुड एक्चुअली बिलीव इट फर्स्ट। इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली मेक कि मैं पॉइंट बना पाऊँ परसिस्टेंस के, जो कि आपको इंट्रो से ही पता चल जाएगा, क्योंकि परसिस्टेंस का जो टॉपिक है, परसिवियरेंस का जो टॉपिक है, ये इंटरकनेक्टेड था बहुत सारी चीज़ों से। सो आई हैव स्टिल ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं 5 पॉइंट बना पाऊँ ऐसे जिसमें कि ये इंटायर सिनेरियो जो है ना वो फिट हो सके। सो हियर आर 5 ways we can practice perseverance. So the very first one is practicing strategic persistence using a routine to persevere. मतलब देखने में तो बहुत सिंपल चीज़ लगती है कि हम अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, अपने टारगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी सेट कर लें, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो, हम सबको पता है ये चीज़। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्वीक किया उन्होंने और काफ़ी सारी वीडियोज़ से बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ मिले विच आई थिंक आर क्वाइट यूजफुल। व्हाट दिस सेड वाज कि अगर सपोज मैं क्रिएटर हूँ तो मैंने आज माइक सेट किया है, आज मैं रेडी हुई हूँ, आज मैंने लाइटिंग वाइटिंग सब सेट करके रखी है, अपने डेटा क्लियर करके रखा है एफर्ट कम करने के लिए, ताकि चीज़ को रूटीन में ला सकूँ, ज़्यादा मैं अल्ट्रा कंसिस्टेंट हो जाऊँ। तो मैं एक दिन में एक की बजाय 2 या 3 वीडियो शूट करूँ, जो कि फिर मैं स्टॉक में एडिट कर सकती हूँ धीरे धीरे, एंड उससे क्या होगा, मेरे एफर्ट मिनिमाइज हो जाएंगे, विच आई रियली लाइक्ड। आइडिया अच्छा है, टाइम ट्राई करूँगी, इस बार तो नहीं हो पाया। और वैसे मैंने पहले भी देखा था आइडिया, जनरली दैट्स हाउ सम क्रिएटर्स डू। वो एक दिन में ऐसे जो सिट एंड टॉक वाली वीडियोज़ हैं वो एक दिन में ज़्यादा वीडियो शूट कर लेते हैं। सपोज यू आर अ हाउस वाइफ, ठीक है, और आपको कुक करना है, तो आप अपने मील्स इस तरीके से प्लान कर लीजिए कि एक टाइम का जो लेफ्ट ओवर है वो नेक्स्ट टाइम का आपका बेस मटेरियल बन जाए। ये मैंने एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो देखी थी, मेरे पास सजेशन में आई थी, मैं उसे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, इट वाज अमेजिंग। अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मैं अपना ये माइक यहाँ से ना हटाऊँ, मैं ये सेटअप ना हिलाऊँ, ताकि मेरे को अगले दिन शूट करने में जद्दोजहद ना करनी पड़े, मेरे एफर्ट मिनिमम हो जाए। इसी तरह अगर एक सर्टेन टारगेट है तो उसको प्लीज़ कैलेंडर पे मार्क करना शुरू कर दो रोज़ कि हाँ आज का मेरा काम डन हो गया है। आप उसे लिखना शुरू कर दो, जर्नल करना शुरू कर दो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने चैप्टर वाइज सब कुछ डिसाइड करके रखो, ताकि डिसीजन ना लेना पड़े आपको।
डेली बेसिस पे। या एज यू कैन सी मैंने बैठने का अपना थोड़ा सिस्टम चेंज कर लिया बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो टिक के एक जगह काफ़ी देर बैठ सके। एनीवेज या तो वी वर डिस्कसिंग द सेकेंड पॉइंट, रीविजिटिंग द अल्टीमेट रीज़न। बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है ये बोलते हैं कि आपने ये पैशन, ये हॉबी, ये आर्ट या ये जो भी काम आप कर रहे हो, ये करने का फैसला क्यों लिया था। आपका जो वाई है कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, कर ही क्यों रही हूँ, उस वाई को रीविजिट करना पड़ेगा, उसको फिर से जा के देखना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया था। बिकॉज नेचुरल सी चीज़ है यार, आप एक चीज़ को बहुत रिपीटेडली करते रहोगे एंड सपोज यू आर नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स यू वर एक्सपेक्टिंग, तो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म जो है वो तो इनएविटेबल है, होगा ही होगा। मतलब आपकी एनर्जी या बोरियत कह लो आप, या डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी, दिक्कत आएंगी, लोगों से सजेशन आए नेगेटिव, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत कह लो आप, वो क्रीप इन हो जाती है। एंड यस, प्रोक्रेस्टिनेशन से याद आया, मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक वीडियो बनाई है पहले, काफ़ी अच्छी वीडियो थी वो भी, और लॉकडाउन पे उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए। मे बी लोग जो हैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को, आलस को फाइट करने के लिए ढूंढ रहे थे ऑनलाइन। आई एम ग्लैड के लोगों को पसंद आई है वीडियो, आप देख लेना, मैंने आई बटन में डाल दिया ऊपर। तो मैं क्या बात कर रही थी, यस तो आपको अपने वाई को रीविजिट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टीव जॉब्स का ना एक इंटरव्यू देखा और मुझे वो बहुत ही सुंदर लगा। उन्होंने बहुत प्यारी सी बात बोली है। ही सेड दैट यू हैव गॉट टू बी इनसेन टू पुट अप विद थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट। मतलब कि जब चीज़ें सही नहीं जा रही हैं और आप उन्हें फिर भी कर रहे हैं, उतनी मोहब्बत से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, उतनी रूहानियत से कर रहे हैं सारी उर्दू झाड़ दी मैंने जितनी मुझे आती थी। तो आपके अंदर एक सर्टेन डिग्री का पागलपन होगा और होना बनता है, तभी आप कर सकते हैं। उनका तो ये मानना है कि आप कर ही नहीं पाओगे इन एनी अदर सिनेरियो। आप उन चीज़ों में, उन एडवर्स कंडीशंस में आपके खिलाफ हैं जो हालात, आप उनमें वो काम कर ही नहीं पाओगे अगर आपके अंदर अपने टारगेट, अपने गोल के लिए मोहब्बत नहीं है, पागलपन नहीं है, जुनून नहीं है। Oh yeah, I think I find myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Favorite song. Anyways, so the third one is self-talk, positive self-talk. You may or may not have a cheerleader at your disposal, है ना। मे बी आपके आसपास कोई चीयर करने वाला है आपके लिए, मे बी नहीं है। सो लेट्स अज्यूम द वर्स्ट केस कोई नहीं है। इन दैट केस आपको खुद ही अपने आप को चीयर अप करना पड़ेगा, खुद ही खुद का सपोर्टर बनना पड़ेगा। और अगर आपकी जर्नी ऐसी है जहां आपने लोगों के खिलाफ जाके कोई इनिशिएटिव लिया है, इन दैट केस तो आपका खुद को सपोर्ट करना, अपलिफ्ट करना और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इनएविटेबल। एक्चुअली दोबारा यूज़ कर रही हूँ वर्ड इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है लेट्स से। मैं तो बहुत कर लेती हूँ, मैं एक्चुअली काफ़ी बार बहुत लाउडली भी करती हूँ, लाइक ब्रीद आशु ब्रीद, गुड जॉब आशु गुड जॉब, है ना। तो आपने क्या करना है कि कभी आपको ऐसा नेगेटिव ख्याल आ रहा है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ परेशान कर रही है कि नहीं करना है, क्विट करने का मन कर रहा है, सो आपको सिर्फ 2 वर्ड्स बोलने हैं अपने आप को, नॉट टुडे, नॉट टुडे। ये ना बहुत क्लासिक सा वन लाइनर है फ्रॉम द फेमस गेम ऑफ थ्रोन्स, ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स फ्रॉम द सीरीज टू रिमेंबर। किसी भी सेल्फ टॉक के सेशन में अपने आप को ये छोटी सी बात ज़रूर बोले हैं दैट वी आर नॉट क्विटिंग टुडे। जब भी मन हो रिकॉर्ड करके रख लो, नहीं तो वी आर नॉट क्विटिंग टुडे। पॉइंट कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। मैंने ना शेफ़ ऑटो की एक TEDx टॉक है, और ये जितनी भी टॉक्स है ना जिनकी मैं बात कर रही हूँ, नीचे आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको लिंक मिल जाएंगे। तो शेफ़ ऑटो ने ना बहुत, किसकी लिखी हुई थी भाई, ये कैल्विन कूलेज की लिखी हुई एक कोट है परसिस्टेंस के ऊपर, जहाँ उन्होंने परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन को मैनकाइंड की सबसे बड़ी क्वालिटी लिखा है। और इतने एक्सट्रीम उन्होंने ऐसा कटाक्ष यूज़ किया है ना इसमें, इसको खुद पढ़ लो, मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, वीडियो पॉज करो, पढ़ो, एंड देन यू माइट लाइक इट। बिकॉज मुझे तो ऐसा वाला जो सटायर होता है ना वो बहुत पसंद आता है, जो है ना दिल तक आपके जाए ऐसा एक्सट्रीम वाला मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज ऐसा मीठी मीठी बातें तो सभी कर लेते हैं। ही रोट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन टेक द प्लेस ऑफ परसिस्टेंस, टैलेंट विल नॉट, nothing is more common than unsuccessful men with talent, genius will not, unrewarded genius is almost a proverb,
Location will not. The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan "press on" is solved and always will solve the problems of the human race. So the fourth point is recognizing your pattern. इंटरेस्टिंगली हम सब एक सर्टन वे में एक्ट करते हैं, एक सर्टन वे में रिएक्ट करते हैं, हालांकि हमें इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में टाइम लग जाता है थोड़ा, बट वंस वी नो, स्पेशली उन सिचुएशन में जहाँ एक बिहेवियर रिपीट हो रहा है और हमें पता चल जाता है कि ओके व्हेन फेस्ड विद दिस सिचुएशन दैट्स हाउ आई रिएक्ट, उस अंडरस्टैंडिंग को हम अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. मैंने मैक डिवेला की एक वीडियो देखी थी काफ़ी दिन पहले. आई यूजली वॉच हिज वीडियोज़. मैक डिवेला ने ना 30 डेज़ का चैलेंज लिया था कि मैं 30 डेज़ जिम जाऊँगा, आई विल डू वेट ट्रेनिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स, है ना, कि कैसे चलती हैं चीज़ें. तो हुआ क्या कि ही फाउंड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर वो एक दिन की छुट्टी करते हैं सो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं. आज छुट्टी की कोई बात नहीं, अगले दिन आराम से उठ के जिम चले जाते हैं. बट इन केस 2 कंसेक्यूटिव डेज पे छुट्टी हो जाती है, आज भी छुट्टी कर ली, कल भी छुट्टी कर ली, सो थर्ड डे ना आपकी बॉडी मना करती है नहीं जाना, आपका मन नहीं करता जाने का, आपकी विल पावर ज़ीरो हो जाती है, आपका माइंड जो है इट स्टार्ट ब्रिंगिंग अप रीजंस कि आज तो मैं थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ, आज तो मैंने, है ना, एक्सरसाइज नहीं की, आज तो मैंने डाइट अच्छी नहीं ली, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, ऑल सॉर्ट ऑफ रीजंस इट काइंड ऑफ क्रिएट्स कि आप वहाँ ना जाओ. आप अगर थोड़ा गौर करो अपनी आदतों पे, अपने बिहेवियर पे और पैटर्न पे, आई वुड से, सो यू विल नो कि व्हाट टाइम ऑफ द वीक, व्हाट टाइम ऑफ द मंथ जो है ना मुझे लॉस ऑफ एंथुजियाज्म फील होता है, या मेरी डिटर्मिनेशन वीक हो जाती है, या मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देता हूँ, या डिफ़िकल्ट हो जाता है, या यू नो यू सॉर्ट ऑफ बिकम बिजी और चीज़ें जो है ना वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. तो अगर पता चल जाए ना तो फिक्स करना फिर भी आसान है, मैनेजेबल है, आई वुड से. बीइंग लेस क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ. Yes, I don't know about other people, but I am the most self-critical person you'll ever find. I am actually my worst critique. मतलब मुझे खुद को क्रिटिसाइज़ करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती. मैं खुद ही अपने लिए काफ़ी कुछ नेगेटिव एंड क्रिटिकली एनालाइज कर लेती हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा. समटाइम्स इट हेल्प्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट. सो प्लीज़ डोंट डू इट. अगर आपसे कुछ क्लासेस, कुछ प्रोजेक्ट्स मिस हो गए हैं, कुछ दिन आप अपना जिम नहीं जा पाए, योगा नहीं कर पाए, कुक नहीं कर पाए, डांस नहीं सीख पाए, दैट डजंट मीन कि चीज़ें हमेशा ऐसी रहेंगी. दैट डजंट मीन कि बस वो ट्रेन अब भागी है, मुझसे पकड़ी नहीं जाएगी. ऐसा नहीं है. ओके, डोंट डू दैट. डोंट ब्रिंग योर सेल्फ डाउन. आपको नीचे लाने के लिए दुनिया बहुत है, आप प्लीज़ खुद को तो मत नीचे लाओ. ओके, डजंट मीन यू आर नॉट गुड, यू आर गुड. ओके, जस्ट मूव फॉरवर्ड. एंड ये जो लॉस्ट टाइम था या जो भी डिले हुआ है, यू विल मेक अप फॉर इट इन सम डेज. जस्ट साइलेंस दैट इनर क्रिटिक एंड मूव फॉरवर्ड. टेक ऑब्वियस एक्शन, मतलब जो काम आपको करना ही है वो तो करना ही है. टेक इंस्पायर्ड एक्शन बीच बीच में जब ऐसा ज़्यादा बबलिंग मोटिवेशन जुनून आ रहा हो. बट द आइडिया इज़ टू कीप गोइंग, है ना, कीप मूविंग फॉरवर्ड with truckloads of positivity and faith in your heart. वो लाइन है ना, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन. तो बस उसी एक दिन तक पहुंचना है हमको. कोई तब तक कीप पेडलिंग हार्ड. एंड अगर कोई बात अच्छी लगी है इस वीडियो में, कोई बात है जिसने दिल को छुआ है, या कोई ऐसी चीज़ है जो दिल तक गई है, देन मेरे दिल को खुश करना मत भूलना. एंड यू नो व्हाट मेक्स मी हैप्पी. लाइक दिस वीडियो, leave a beautiful comment and share this episode with somebody you really care about, and I will see you soon, super soon actually. Tab tak ke liye take care. I think I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Done for the day. Oh shit, नहीं, अभी तो थंबनेल की फोटो रह गई है.